हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर अड्डा पर। आज की वैकेंसी होने वाली है यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, आज की वैकेंसी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो है वैकेंसी है आपकी यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिए हुए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दिए हुए हैं। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन का 25/8/2025 होने वाली है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का 24/9/2025 होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, वेबसाइट पे जाके प्रॉपर नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाकी आपका वो नोटिफिकेशन का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे सबसे पहली वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पे आप देखिएगा नेम ऑफ पोस्ट ऑफ एंड मंथली स्टेटमेंट बाकी से बात किया गया। यहाँ पे पहली वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है, इसमें मंथली स्टेटमेंट आपका 40,000 रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। ठीक है, और एज के बारे में बात करेंगे तो 28 साल मैक्सिमम एज मांगा गया है। जो एज आपका कंसीडर होगा और 24/9/2025 तक कंसीडर होगा। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इन 24/9/2025 तक आप जो है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आप इसको क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेनी चाहिए। ठीक है, आपके रिजल्ट जो है इशू हो जाने चाहिए 24/9/2025 के पहले तक। ठीक है, हाँ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है BE BTech इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के बारे में दिया गया है। ठीक है, और बाकी जो दूसरी पोस्ट रहने वाली है यहाँ पे डिसिप्लिन ऑफ पर्सनल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, UR की 2 है, OBC NCL की 1 है। ठीक है, पोस्ट का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर्सनल, मंथली स्टेपन इसमें 40,000 रहने वाली है। मैक्सिमम एज आपकी बात करते हैं 28 साल दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे डिग्री इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग दैट इन इंजीनियरिंग एंड 2 years फुल टाइम ऑफ PG डिग्री, डिप्लोमा रिकॉग्नाइज बाय स्टेचुटरी अथॉरिटीज़। ठीक है, बाकी इसका पढ़ लीजिएगा। ठीक है, MBA वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, कि मैनेजमेंट की वैकेंसी है। आगे हम बात करते हैं जो नेक्स्ट वैकेंसी आपके रहने वाली है। यहाँ पे डिसिप्लिन इंजीनियरिंग वाला दिया गया है, इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों दिया गया है। इसमें भी स्टेपन आपका 40,000 रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, जिसमें UR की 1 है, EWS की भी 1 है। ठीक है, मैक्सिमम एज की बात करें 28 साल दिया गया है। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में दिया गया है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया है माइनिंग इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है दिया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग माइनिंग, मंथली स्टेपन 40,000 इसमें भी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे 7 रहने वाली है। UR का 4 पोस्ट है, EWS का 1 पोस्ट है और OBC का 2 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एज के बारे में बात करें मैक्सिमम एज 28 साल रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो बैचलर ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी हम बात करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, जहाँ पोस्ट का नाम है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल, मंथली स्टेपन 40,000 इसमें भी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे यहाँ पे 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, EWS की 1 है, OBC NCL की 1 रहने वाली। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात करें 28 ईयर्स में मैक्सिमम मांगा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फॉर द यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे जो केमिकल इंजीनियरिंग वाला दिया गया है, यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन केमिकल वाला दिया है। स्टेपन सेम 40,000 रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, UR की 1 है, EWS की 1 है। ठीक है, एज की बात करेंगे 28 साल मैक्सिमम है। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, MSc इन मिनरल प्रोसेसिंग और इक्विवेलेंट। ठीक है, ये रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पे केमिस्ट्री और केमिकल वालों के लिए दिया हुआ है। ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग के लिए है केमिकल में, स्टेपन रहने में 29,000। ठीक, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे 10 नंबर ऑफ वैकेंसी है। UR की 2 है, EWS की 2 है, SC की 1 है, ST का 4 है, OBC की 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है। एज की बात करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम 30 साल मांगा गया है। ठीक है, और बाकी जो क्वालिफिकेशन की बात दिया है BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 years कोर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ मांगा गया है। ठीक है, और UR EWS के OBC के लिए 60% मार्क्स दिया है। SC ST वालों के 55% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम कम से कम। ठीक है, और बाकी अगले पोस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया है डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, स्टीपन यहाँ पर 29,000 अप्रॉक्स रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 रहने वाली है, जो UR की रहने वाली है। एज की बात करेंगे तो मैक्सिमम 30 ईयर एज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के बारे में दिया है, 60% मार्क्स मिनिमम रहना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मैकेनिकल के बारे में। ठीक है, मैकेनिकल क्या है, डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल के बारे में। स्टीपन हमारी 29,000 नियर अप्रॉक्स रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है, UR की 2 है, EWS की 3 है, ST की 3 है, OBC की 1 है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे OBC SC ST के लिए डिप्लोमा इन 3 इंजीनियरिंग मैकेनिकल में 60% मार्क्स का रहना चाहिए। और EWS SC ST के लिए SC ST के लिए 55% मार्क्स और EWS जनरल OBC के लिए 60% मार्क्स मिनिमम रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट पोस्ट दिया हुआ है
डिसिप्लिन माइनिंग इंजीनियरिंग बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहने वाली है डिप्लोमा ट्रेनिंग माइनिंग में 29,000 अप्रॉक्स आपकी सैलरी रहने वाली है, स्टेपन रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है माइनिंग के अकॉर्डिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 36 रहने वाली है। यूआर के 9 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के 9 पोस्ट, एससी के 3 पोस्ट, एसटी के 10 पोस्ट, ओबीसी एनसीएल की 5 पोस्ट। ठीक है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे तो डिप्लोमा इन फील्ड माइनिंग इंजीनियरिंग एंड माइनिंग सर्वेइंग, बाकी चीज़ दी हुई है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, 60% मार्क्स जो है मिनिमम रहने चाहिए यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 55% मार्क्स एससी एसटी वालों के रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी है डिसिप्लिन सर्वे के लिए। यहाँ पे दिया है ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग सर्वे, मंथली स्टेपन 29,000 अप्रॉक्स रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, यूआर की 1, एससी की 1, एसटी की 1। मैक्सिमम एज की बात करें 30 ईयर्स दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं यहाँ पे बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में रहने वाली है। 3 ईयर कोर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट। यूआर डब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 60% मार्क्स, एससी एसटी के लिए 55% मार्क्स मिनिमम रहनी चाहिए। ठीक है, और बाकी हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 29,000 अप्रॉक्स आपकी सैलरी रहने वाली है। टोटल पोस्ट नंबर ऑफ 10 है, यूआर की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 2 है। ठीक है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके होने चाहिए, और यूआर और ओबीसी और जनरल की 60% मार्क्स मिनिमम, एससी एसटी के 55% मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए है। यहाँ पे सैलरी आपकी 29,990 रुपीज़ होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, यूआर की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 1 है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन 3 है, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। ठीक है, इतने चीज़ रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट दिया हुआ है ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग की है। मंथली स्टेपमेंट 29,990 रुपीज़ रहने वाली है। टोटल पोस्ट आपकी नंबर ऑफ 5 है, यूआर की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2 है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं बीएससी इन केमिस्ट्री में रहने वाली है। ठीक है, बीएससी 3 ईयर्स कोर्स, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स विद फिजिक्स एंड मैथ एंड सब्सिडरी सब्जेक्ट। ठीक है, केमिस्ट्री ऑनर्स में होने चाहिए, सब्सिडरी सब्जेक्ट आपको मैथ और फिजिक्स रहने वाली। ठीक है, और बाकी हम बात करें नेक्स्ट पोस्ट की। नेक्स्ट पोस्ट आपके फिजिक्स के लिए रिकॉर्ड रहने वाली है। ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग फिजिक्स के लिए मंथली स्टेपन 29,000 अप्रॉक्स रहने वाली है। टोटल पोस्ट 2 है, ईडब्ल्यूएस 1 है, एसटी की 1 है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में रहनी चाहिए। ठीक है, और बाकी आगे हम बात करते हैं यहाँ पे जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट यूज करने वाले हैं तो उनको बताते हैं ये सर्टिफिकेट शुड वैलिड फॉर द ईयर 25-26 का बना होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस सर्टिफिकेट आपके अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, मान्य नहीं होंगे, तो 25-26 जो है फाइनेंशियल ईयर इसका पे होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो इशू डेट है जो आपका सर्टिफिकेट ओबीसी का होना चाहिए प्रॉपर दिया है 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए, पुराना उसके पहले का नहीं मान्य होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन आपको कितनी मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए चार्ट में पूरा शेड्यूल में दिया हुआ है कि एससी एसटी को 5 साल का मिलेगा, और ओबीसी के 3 ईयर्स मिलेंगे, पीडब्ल्यू वालों के 10 साल का मिलेगा। उसके बाद रिजर्वेशन बेंचमार्क डिसेबिलिटी एससी एसटी वालों के लिए 10 + 5 15 ईयर्स का मिलेगा, और ओबीसी जो जैसे पीएच वाले हैं उनको 13 साल का मिलने वाला। ईडब्ल्यूएस हाँ यहाँ पे दिया हुआ है एक चीज़ और, यहाँ पे डोमिसाइल जम्मू कश्मीर, बाकी चीज़ें भी जो है इनके लिए भी दिया गया। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। यहाँ पे उन्होंने जो है पे अलाउंस और स्टीपेंड के बारे में प्रॉपर समझाया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या चीज़ दी हुई है, सारी चीज़ें कहाँ पे कितनी कितनी सैलरी रहने वाली, कब कितना इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, चीज़ें दी हुई है। ठीक है, DA HRA क्या मिलने वाला क्या नहीं मिलने वाला सारा दिया हुआ, आप नोटिफिकेशन जाके इसको प्रॉपर देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जितनी पोस्ट है वो जो है सीरियल नंबर देखिए, सीरियल नंबर 1 से लेके 3 to 6 टेबल नंबर 2 तक दिया हुआ है। ये आपका गेट 2025 स्कोर कार्ड के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा शेड्यूल दिया हुआ है किसके लिए क्या क्या होने वाला है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, CS वालों के लिए ये होनी चाहिए। जो कॉरस्पॉन्डिंग गेट पेपर कोड है आपका ये दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ डिटेल में दी गई है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर देखिए, यहाँ पे प्रॉपर दी हुई है, इसको आप प्रॉपर रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें हम बात करते हैं, और डिटेल में इन्फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, आप इस पर जाके प्रॉपर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर ये दिया हुआ है। ठीक है, कैसे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस की बात करते हैं तो 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। ठीक है, और बाकी बातें हम यहाँ पे फ़ीस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर एक चीज़ मेंशन की गई है, यहाँ पे आप देखिएगा दिया है एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 500 रुपये रहने वाली है। अप्लीकेशन बिलोंगिंग द जनरल, EWS और OBC वालों के लिए। अपने SC ST PW फीमेल कैटेगरी के लिए
दिया है कैंडिडेट एक्सपेंसिव फ्रॉम पेमेंट ऑफ एनी एप्लीकेशन फी। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट पे प्रॉपर आप जाके इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, वैलिड स्कोर कार्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है गेट 2025, उसके बाद यूजीसी नेट जून 2025 को ही अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, और बाकी जो डिटेल है सारी बातें हो गई हैं। और यहाँ पे देखिए प्रॉपर दिया हुआ है किस विभाग किस में क्या कितने पोस्ट आए हुए हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग ईडीपी के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर्सनल के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल दी हुई है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं, यहाँ दिया है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/9/2025 दी हुई है। ठीक है, बाकी ये वेबसाइट की बात है, वेबसाइट दी हुई है। ठीक है, आप इस पर जाके सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यही डिटेल थी, नया अपडेट था जो आपके बीच में लेके आया था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो।